मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी मिट्टी में दफन हो चुका है, लेकिन उसे सुपुर्द खाक किए जाने के दौरान डीएम और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के बीच तीखी बहस हो गई। ये बहस कब्रिस्तान के अंदर ज्यादा लोगों को ले जाने की मांग को लेकर हुई। इस पर डीएम ने उन्हें कार्रवाई करने की चेतावनी दी। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में उसके पैतृक गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन इस दौरान उसके बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी की प्रशासन और अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई। देखिए कौन सी नोकझोंक हुई डीएम से, आप सुने। हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। तो सुना आपने। इस दौरान अफजाल अंसारी बेहद गुस्से में नजर आया। दरअसल सुपुर्द खाक की प्रक्रिया के दौरान गाजीपुर की डीएम आरिका अखौरी ने अफजाल अंसारी से केवल परिवार के सदस्यों को ही कब्रिस्तान के अंदर ले जाने को कहा। इस पर अफजाल ने कहा कि अगर दूसरे लोग भी मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकता। इस पर डीएम आरिका अखौरी ने कहा कि मैं डीएम हूं, इसके लिए इजाजत नहीं ली गई है। इस पर अफजाल अंसारी ने कहा कि आप चाहे कुछ भी कर लो, धार्मिक प्रयोजन के लिए या किसी को मिट्टी देने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बताते चलें तो लगातार इस पर डीएम आरिका अखौरी ने कहा है कि ठीक है, सभी की वीडियोग्राफी हो रही है। हालांकि कब्रिस्तान में उसके शव को बस परिवार के लोगों को ही मिट्टी देने की इजाजत दी गई थी। इस दौरान कब्रिस्तान को लेकर पूरे गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इस मौके पर उसकी पत्नी अफसा मौजूद नहीं थी। अफसा पर कई केस दर्ज हैं, वो फरार है। तो हम आपको सुनाते हैं इस बारे में जो डीएम है वो क्या कुछ कह रही हैं, आप वो भी सुने। मैम किस तरह का जो समर्थक आए थे, नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं, देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही। बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।